जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार एसएससी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का 2200 प्लस मैथ का बुक टारगेट किए हैं। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सीख लिया है। आई होप आप वहाँ तक रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 9 देखने वाले हैं। बिहार एसएससी स्पेशल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है। और इसमें प्रीवियस पेपर जो भी है मैथ का जो भी सवाल है प्रीवियस पेपर से लिया गया है। और हमारा उद्देश्य है कि एक सीट आपका इसमें कंफर्म हो। और आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि बिहार एसएससी बहुत जल्द पेपर लेने वाला है और बिहार में और भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो इसलिए आप कमर कस लीजिए, तैयारी में लग जाइए, है ना। और मैथ में लगातार जुड़िए हमारे साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 5:7 और B अनुपात C बराबर 6:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको मालूम ही होगा इस तरह का सवाल कैसे हम लोग बनाते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। 5:7 दिया हुआ है A अनुपात B का मान, B अनुपात C का मान दिया हुआ है 6:7। आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट। क्लियर है। तो आपको मालूम ही होगा कि जो कॉन्सेप्ट है कि पहला लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म अगर सेम हो तो हम लोग उल्टा n लगा देते हैं, यानी 6×5 = 30 हो जाएगा। फिर 6 का गुना 7 से तो 7×6 = 42 और फिर 7 का गुना 7 से तो 7×7 = 49। यानी आपका आंसर कितना आ गया 30:42:49। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ है 30:42:49, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है कि यदि m अनुपात n का मान दिया हुआ है 2:3, तो आपसे पूछा जा रहा है 3m + 5n बटा 6m - n का मान क्या होगा। तो आपको दिया गया है m अनुपात n का मान कितना दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ से आपको पता होगा कि m को हम 2 मानेंगे और n को 3। यहाँ जहाँ जहाँ m होगा वहाँ वहाँ 2 रखेंगे और जहाँ n होगा वहाँ वैल्यू 3 रख देंगे। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है 3m + 5n बटा में 6m - n, इसी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। m का मान कितना माने हैं 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और प्लस n का मान 3 है तो 5×3 = 15 बटे में m का मान 2 रखना है तो 6×2 = 12 और माइनस n का मान 3 है तो -3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 15 और 6 कितना होगा 21 हो जाएगा और 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7×3 = 21 और 3×3 = 9, यानी कितना हो जाएगा 7/3 आपका सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखिए कि 7/3 कहीं है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर, लिख लीजिए, A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 1:2, B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 3:4 और C अनुपात D का मान दिया हुआ है 5:6। और आपसे पूछा गया है D अनुपात C अनुपात B अनुपात A का मान ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान हम पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। तो आपको मालूम होगा कि A निकालने के लिए इस तरह का सवाल में क्या करते हैं, सभी का फर्स्ट टर्म को गुना कर देंगे। तो 5×3 = 15 एकम 15। अब B निकालना है तो B निकालने के लिए A में 1 से भाग देंगे, यानी 15/1 यानी 15, और B निकालने के लिए 2 से गुना तो 15×2 = 30 हो गया। अब C निकालना है तो C इसमें बैठा हुआ है तो B का मान 30 है तो 3 का से भागा देंगे, यानी 10 हो गया और 10×4 = 40 हो गया। अब C का मान 40 है तो C का मान यहाँ 5 है तो भाग देंगे, है ना, तो 8 हो जाएगा। और D का मान 6 है तो 6 से गुना तो 8×6 = 48। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है,
जो पूछ रहा है बस वैल्यू को पुट कर देना है। सवाल पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा गया है, डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए का मान क्या होगा, तो आप उल्टा कर दीजिए, यानी 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15 आपका सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना रहे हैं। अगर ये सब आपको प्रैक्टिस में रहेगा तो परीक्षा का सवाल सब प्रीवियस पेपर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस पेन पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को खुद से बनाने का पहले कोशिश कीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है कि 900 रुपये ए बी और सी में क्रमशः 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा। सवाल दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 और आपसे बोला गया है कि 900 रुपये को बंटवारा करना है ना। तो 900 रुपया टोटल है, तो हम कहेंगे टोटल कितना, तो 5 4 9 9 6 15, टोटल का तुलना टोटल से, और निकालना क्या है, ए और सी की प्राप्ति का अंतर। तो ए को मिलता है 4 रुपया और सी को मिलता है अनुपात में 6 रुपया, तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 का। 15 छक्का 90, 6 दूनी 12 और एगो 0, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 120 रुपया आंसर होगा। अब ऑप्शन में कहाँ है 120 रुपया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है कि पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है और उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात करें। आइए देखते हैं सवाल में, बहुत आसान सवाल है। पी क्यू और आर के वेतन का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। आगे कह रहा है कि उनके वेतन क्रमशः बढ़ा दिया गया है, तो 10% का वृद्धि पी में हुआ है, यानी इसका वेतन कितना हो जाएगा, 110%। इसमें 15% की वृद्धि क्यू में किया गया है, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 115%। और इसमें 20% का वृद्धि, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 120%। अब इसको सॉल्व कर देंगे और यही अनुपात पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद यानी नया अनुपात क्या होगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत सब कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से काटिए, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से इसको भी काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20। अब किसी और से कट रहा है क्या, तो 2 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 तिया 33, ये हो जाएगा 23 दूनी 46 और 12 पचे 60, यही आपका आंसर होगा, यानी 33 अनुपात 46 अनुपात 60। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 33 अनुपात 46 अनुपात 60, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4 अनुपात 1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1 अनुपात 40 है। यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि ज्ञात करें। पिछले वीडियो में भी हम लोग इस तरह के सवाल का डिस्कशन किए थे, आइए फिर से इसको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। प्रथम श्रेणी है और द्वितीय श्रेणी है और इसका किराया का अनुपात दिया हुआ है, किराया का अनुपात दिया हुआ है आपका 4 अनुपात 1 और यात्रियों की संख्या का अनुपात, यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 40। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुल किराया ज्ञात कर लेंगे। तो कुल किराया बराबर होगा, कुल किराया बराबर हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति किराया गुने यात्रियों की संख्या, है ना, प्रति व्यक्ति किराया गुने यात्रियों की संख्या, यानी 4 गुने 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 40 गुने 1 करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब आपका सवाल में जो निश्चित राशि है उसको हम काम में लाएंगे। तो सवाल कह रहा है कि यदि कुल 11,000 रुपया एकत्रित
किया गया है किराए के रूप में, और हम कहेंगे प्रथम श्रेणी से 4 रुपया टोटल आया है और द्वितीय श्रेणी से 40 रुपया टोटल आया है। तो टोटल कितना किराया एकत्रित किया गया? तो 40 + 4 यानी 44। टोटल का तुलना टोटल से, और ज्ञात क्या करना है? प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि, यानी ये आपका प्रथम श्रेणी से एकत्रित की गई राशि क्या हो जाएगा? 4। तो 4 से गुना कर देंगे, ये काटिएगा तो 11 चौक 44, 11 से एक बार में, यानी कितना हो जाएगा? 1000 रुपया आपका सवाल का जवाब होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में 1000 है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है कि 400 रुपये को 6 आदमी, 12 औरतें और 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित करें कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त हो। एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 रुपये का बंटवारा करना है ना? 400 रुपये का बंटवारा करना है, किस में करना है? तो 6 आदमी हैं और 12 औरतें हैं और 17 लड़के हैं, इनके बीच में हमको 400 रुपये का बंटवारा करना है। अब हमको आदमी, औरत और बच्चों के बीच में रेशियो निकालना है कि किस तरह से बंटवारा होगा। तो बंटवारा करने के लिए दिया हुआ है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त हो। तो हम लड़के को मान लेंगे कि एक लड़के को 2 रुपया मिलता है। एक लड़के को कितना मिलता है? 2 रुपया, है ना? आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एक लड़के को 2 रुपया मिलता है। तो सवाल कह रहा है कि 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर, यानी यहाँ लिख लेंगे 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर धनराशि। तो एक लड़का को 2 रुपया मिलता है, तो 3 लड़कों को कितना मिलेगा? तो 3 दूनी 6, यानी इसको काटिएगा 3 बार में, यानी औरत का मान कितना हो जाएगा? एक औरत को कितना मिलेगा? 3, यहाँ 3 रख देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे कि आपको आदमी के लिए यहाँ कह रहा है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर, 2 आदमी को 5 लड़का, तो एक लड़का को 2 रुपया माने हैं, तो 5 लड़का को कितना हो जाएगा? 10 रुपया। यहाँ से काटिएगा तो 5, यानी एक आदमी को कितना मिलेगा? 5 रुपया, ठीक ना? अब यहाँ पर हम 5 रख देंगे आदमी के बदले में, और ये अनुपात जो है ये एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे के लिए हमारा आ गया, ठीक ना? अब आपसे सवाल कह रहा है कि 400 रुपया को बांटना है 6 आदमी, तो एक आदमी को 5 रुपया, तो 6 आदमी को कितना मिलेगा? 30 रुपया, ठीक है? एक औरत को 3 रुपया मिल रहा है, तो 12 औरत को कितना मिलेगा? तो 12 तिया 36 रुपया। और एक लड़का को 2 रुपया मिल रहा है, तो 17 लड़का को कितना मिलेगा? 17 दूनी 34 रुपया। जोड़ दीजिए तो 6 4 10 और 3 3 9, 3 तिहाई 9 और 1 10, यानी 100। टोटल कह रहा है 400 रुपया का बंटवारा करना है, और हम कहेंगे टोटल कितना बंटवारा करना है? 100 रुपया, ठीक ना? और निकालना क्या है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को, यानी 5 3 8 2 10 का वैल्यू, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, यानी 40 रुपया आपको एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को मिलाकर प्राप्त होगा 40 रुपया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रहा होगा। बस मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं भाई, ठीक ना? बहुत ही आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपका परीक्षा का अप्रोच वाला मेथड हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना है, सवाल बाद में बनाएंगे। पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो सवाल आपसे विदिन सेकंड बन जाएगा, ठीक ना? तो पहले हम सवाल को बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में कि 2 संख्याओं का गुणनफल 54 है। 2 संख्या मान लीजिए A और B, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? 54 दिया हुआ। गुणनफल मतलब A गुने B दिया हुआ है 54, ठीक ना? अब कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल, उन संख्या का, संख्या किसको माने? A और B का, तो इनका जो योगफल है उनके अंतर का, A माइनस B का, है ना, अपेक्षा 12 अधिक है, यानी योगफल अंतर से 12 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर। अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, तो योगफल जो है अंतर से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस B, और यहाँ से ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस A और प्लस B बराबर कितना हो गया? 12। अब यहाँ से देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी 2B बराबर हो जाएगा 12, तो B का मान कितना हो गया? 6। B का मान हो गया
6। अब यहाँ से हमको a का मान ज्ञात हो जाएगा। सवाल में कह रहा है a गुने b का मान कितना है, 54 दिया हुआ है, ये गिवन है आपका, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। a गुने b बराबर 54 और b का मान यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ रख दीजिए बराबर 54, 9 पच्चे 45, 9 छक्का 54, यानी a का मान कितना आ गया, 9। अब आपसे a का भी मान पता चल गया और b का भी मान पता चल गया, ठीक ना। अब आपसे पूछा जा रहा है तो बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ा कौन है, 9 है, और छोटा कौन है, 6 है, यानी a बड़ा वैल्यू है और b छोटा वैल्यू है। तो बड़ा वैल्यू को पहले यानी a अनुपात b पूछा जा रहा है आपसे, यानी 9 अनुपात 6, आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 2। देख लीजिए 3 अनुपात 2 किस ऑप्शन में है, तो 3 अनुपात 2 जो है ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि a का 33.1/3% बराबर b का 1.5 बराबर c का 1/8 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। सवाल को पहले लिख लेते हैं। a का 33.1/3% बराबर दिया हुआ है b का 1.5 बराबर c का 1/8, सब आपस में क्या है, बराबर। इसको थोड़ा और सिंपल कर ले तो a का 33.1/3% को फ्रैक्शन में हम 1/3 बोलते हैं। यहाँ भी हम फ्रैक्शन में करेंगे तो b गुने 15/10 हो जाएगा, और यहाँ लिखिएगा तो c गुने 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब हमारा आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है। तो a का कोफिशिएंट कितना है, 1/3, b का कोफिशिएंट है 3/2 और c का कोफिशिएंट है 1/8। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उनके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कीजिएगा तो ये 1/3 है तो ये हो जाएगा 3, ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, और ये 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा। अब हर का एलसीएम ले लेंगे, है ना। अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हर का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 का एलसीएम 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 24, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 2 अनुपात 24। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 9 अनुपात 2 अनुपात 24, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि 1250 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करें। पहले हम अनुपात को फिक्स कर लेंगे। तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, सवाल कह रहा है ए बी के भाग का 2/9, तो का किसके लिए आ रहा है, बी के लिए, यानी बी का मान नीचे वाला होगा, यानी ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 9, और यहाँ से हम निकालेंगे ए अनुपात सी। ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, तो सवाल कह रहा है कि सी ए के भाग का 3/4, यानी ए के लिए का आ रहा है, यानी ए का मान कितना 4 हो जाएगा, तो सी का मान कितना होगा 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर कॉमन दोनों में कौन है, तो ए कॉमन है, तो ए का मान यहाँ 2 है और यहाँ ए का मान 4 है। अब दोनों को सेम करना है ना, बराबर कर देते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, इसको 4 बनाने के लिए कितना से गुना, 2 से गुना, ठीक है। तो अब ए का मान क्या होगा, 2 है और बाहर निकलेगा तो 2 से गुना, यानी ए का मान 4 हो जाएगा। बी का मान 9 है, बाहर निकलेगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और सी का मान 3 है। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि टोटल हमारे पास 1250 रुपया है, और हम टोटल देखेंगे अनुपात से कितना है, तो 18 और 4 22, अब 22 और 3 25। टोटल का तुलना टोटल से कर लिए, और आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी और सी के भाग ज्ञात करें। तो ए का मान निकालना है तो 4 से गुना, बी का मान निकालना 18 से गुना, और सी का मान निकालना है तो 3 से गुना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा, यानी 5 का 20, 200 रुपया हो जाएगा इसका
18 पचे 90 यानी 900 रुपया, और इसका हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 150 रुपया। यानी ए का हिस्सा आपका आ जाएगा 200, बी का हिस्सा आ जाएगा 900 और सी का हिस्सा आ जाएगा 150। अब ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ आंसर है, तो 200, 900, 150, 200, 900 और 150, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इस सेशन को हमने समाप्त किया बहुत ही बेहतर अंदाज में। अगर आप अंत तक वीडियो देखे हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको, थैंक यू। और अंत तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग जितना भी बिहार का परीक्षा है आप इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक बेहतरीन अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद।